Hello, future doctors. So, my name is Lakshay Mala, first year MBBS student, and this video is about कि लास्ट ईयर मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था, तो उसमें मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी थी जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट इट. दिन था 5 मई 2025. एक लड़का जो अपना लास्ट नीट अटेम्प्ट देने जा रहा था, जितना वो तैयारी कर सकता था, जितना वो अपना बेस्ट दे सकता था, वो पेपर को लिखने जा रहा था. तो मेरा पेपर जो था, जहाँ मेरा सेंटर था, वो था जयपुर में. बहुत ही गर्मी वाला दिन था और इन्विजिलेटर की गलती की वजह से हमें 10 से 15 मिनट लेट पेपर मिला. और जैसे ही मैंने फर्स्टली कॉलम में अपना रोल नंबर फिल किया, और जैसे ही मैं नीचे बबल फिल करने वाला था रोल नंबर का, तो एक अनाउंसमेंट हुई प्रिंसिपल के थ्रू, जिसमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. तो उस अनाउंसमेंट की वजह से, और या फिर जो भी रीज़न था, मैंने 0 की जगह 1 अपना रोल नंबर गलत फिल हो गया, बबल हो गया. तो आई वॉज पैनिक्ड, और फिर मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि सर, ऐसी ऐसी गलती हो चुकी है, तो आप प्लीज़ या तो एनटीए के ऑफिशियल से बता दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कि क्या किया जाए. तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड कामिंग मी डाउन, ही चोज टू बी वायलेंट एट मी. मुझे मुझे सुनाने लग गया कि ना, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो. और एंड ही अब्यूज्ड मी आल्सो. अपार्ट फ्रॉम दिस, तो फिर मेरे पास में एक बच्चा बैठा था, तो उसने कहा कि लास्ट मेरे नीट के अटेम्प्ट में भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मैंने अपना नेम जो था वो गलत फिल कर दिया था, या फिर कुछ काट दिया था उसने. तो कि तो फिर उसको भी यही था कि रोल नंबर या फिर नाम में गलती हो गई, कुछ भी हो गया, तो नीट की पेपर चेक होगी या नहीं होगी. तो ही सेड कि पेपर चेक हो जाती है, तो आप कामली पेपर करो और भगवान का नाम लो और बस पेपर करना चालू कर दो, क्योंकि पेपर तो छोड़ सकते नहीं सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से. यस, आई नो कि एक छोटी गलती नहीं है, बट जो भी था, तो फिर मैंने जय श्री राम का नाम लिया और पेपर चालू कर दिया. तो एनटी के थ्रू कोई भी ऑफिशियल्स, किसी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि आप क्या कर सकते हो, या कोई भी एनटी के ऑफिशियल्स नहीं थे. तो कभी आप रिलाय मत करना कि आपके साथ अगर कुछ ओएमआर या फिर एग्जाम देते हुए कुछ हो गया, तो देर इज समवन टू हेल्प यू. प्लीज़ एक्सपेक्टेशन रखना ही मत. फिर जैसे जैसे मैंने पेपर किया, बिकॉज हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका था, और पैनिक सिचुएशन में हमेशा ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे होते वो नहीं आते. आपको अब स्ट्राइक नहीं होता कि क्या सही आंसर है क्या नहीं है, आपने भले ही कितना भी पढ़ रखा होता है. तो जब मैं कर रहा था, तो ऑफ कोर्स कि क्वेश्चंस सही हुए नहीं. तो एग्ज़ाम को मैंने सबमिट किया, पेपर सबमिट किया. फिर मैं बाहर आया, तो अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है. एंड देन आई चेक द गूगल कि व्हाट इफ कि पेपर चेक होता है नहीं है होता, अगर आपने रोल नंबर गलत भरा है या नहीं भरा. तो देयर वाज अ कोरा रिव्यू, कि जिसमें उन्होंने बता रखा था कि इफ़ यू हैव फिल्ड द रोल नंबर करेक्टली इन द कॉलम्स, and if you have bubbled it wrong, then also your OMR will be checked. After that, after reading that review, I was calm कि हाँ, there are some chances कि मेरा पेपर चेक हो जाएगा. और आफ्टर 1 मंथ मैंने जब देखा, तो मेरा रिजल्ट आ चुका था. सो कंक्लूजन ये है कि many of students face this problem. हो जाता है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, तो ही माइट हैव नॉट प्रैक्टिस मच ऑफ फिलिंग द ओएमआर. और या फिर दूसरा केस जो मेरे साथ हुआ, कि मैंने एक्स वाई जेड कोई फैक्टर की वजह से अपना रोल नंबर गलत भर दिया. तो देयर इज अ बार कोड ऑन द ओएमआर शीट. अगर आपने नेम गलत भर रखा है, अपने पेरेंट्स का नेम गलत भर रखा है, आपने रोल नंबर गलत भर रखा है, आपने बबल गलत भर रखा है, अपार्ट फ्रॉम आंसर्स, योर पेपर विल बी चेक्ड. आपने काट रखा है या कुछ भी कर रखा है, योर पेपर विल बी चेक्ड.
So through this video I want to tell you कि भाई ये जो दिक्कत है, ये जो मतलब आपकी छोटी सी एक गलती की वजह से आपका पूरा एग्जाम रुइन कर सकती है. सो प्लीज अवॉइड इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can drop your comment and I'll surely reply you. Thank you so much for watching this video.